हेलो, चलिए, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बताइए, साउंड वुंड क्लियर है? एक बार जरा यस बता दीजिए हमें। हाय, चलिए मनीष जी हाय आपको। चलिए देखिए, बताइए एक बार साउंड क्लियर है, क्योंकि आज मेरा गला ठीक नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ। बताइए साउंड क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए, यस लिखिए। साउंड क्लियर है? हाँ, साउंड क्लियर है तो एक बार बताइए। हाँ चलिए, ओके, तो बढ़े आगे। चलिए देखिए, हम क्या कर रहे हैं ना, कि सबसे पहले बात सुन लीजिए ध्यान से, कि हम आपको अल्टरनेट डे में, एक डे तो वन डे मतलब एक दिन हम आपको क्या कराएंगे, एक दिन कराएंगे जो आपका सिलेबस है, मतलब जैसे कि हम फंडामेंटल से शुरू किए हैं, पहले फंडामेंटल पढ़ा देंगे। नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो कौशल जी, सुनिए ना, साउंड नहीं आ रहा है, कह रहा है। आ रहा है साउंड ना? चलिए, एक बार आप चेक कर लीजिए अपने डिवाइस को, साउंड आ रहा है। चलिए देखिए, तो एक दिन हम आपको क्या कराएंगे, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम फाउंडेशन से अभी शुरू किए हैं तो फाउंडेशन बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो आपका फंडामेंटल है इसको बढ़ाएंगे। और एक दिन इसके अल्टरनेट डे में क्या करेंगे ना, कि जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, क्या आपका प्रीवियस ईयर जो है ना, इसको कराएंगे, ठीक है। तो कल हम प्रीवियस ईयर कराए थे, तो इसके मतलब आज क्या करें, आज हम लोग मतलब फंडामेंटल करते हैं। एक क्लास इसका पीछे फंडामेंटल हो गया था, आज हमारा अगला क्लास। चलिए देखिए, तो सर पीछे जो हम लोग पढ़े थे वो सीपीयू के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, इनपुट इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। तो एक दिन हम इनपुट को पूरा पढ़ लेंगे और इसका मतलब थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरे दिन आउटपुट का थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा काम क्या है, कि इनपुट के बारे में काम करना। सर आप डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐप डाउनलोड हो जाएगा विकास जी, क्यों नहीं होगा? और ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। एवरीडे क्लास टाइमिंग टेबल्स क्या रहेगा सर? 7 बजे से है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा दूसरा भी डिस्कशन था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए आइए, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात, अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, तो ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को देते हैं, क्या करते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाटा को देते हैं, और ये हमारा हार्डवेयर होता है। जो हमारा उपकरण है, यानी कि जो इनपुट डिवाइस, ये कैसा है, हार्डवेयर। हार्डवेयर कहने का क्या मतलब, कि जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि ये मेरा मोबाइल का कवर क्या है, हार्डवेयर है, इसको हम छूते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं छू सकते, तो वो सॉफ्टवेयर है। ये कैसा है, हार्डवेयर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सर आपके साउंड का क्या हुआ है? अरे गला बच गया थोड़ा सा, मतलब समझते हैं ना, क्लास क्लास बहुत रहता है इस वजह से, ठीक है। देखिए अगला आपका समझिए, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, तो इसके द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं, दर्ज करने में हमें ये मदद करता है। इनपुट डिवाइस से हम डाटा को देते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, इत्यादि ऐसे बहुत कुछ है, जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये सब हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये मटेरियल हम आपको देंगे एप्लीकेशन पर, इसलिए शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है आपका इनपुट डिवाइस के नाम, तो माउस है आपका, क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस में आपका बीच में जो होता है क्या है, इसको स्क्रॉल बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका राइट क्लिक होता है, ठीक है। क्या होता है आपका राइट क्लिक, और ये क्या होता है आपका लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है। तो माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। कीवर्ड क्या है आपका, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, और ये सब क्या है आपका, तो हार्डवेयर है, ठीक है। जोयस्टिक क्या है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे कि गेमिंग में इसका यूज करते हैं। जैसे गेम खेलते हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर जो आपका कर्सर होता है, मतलब जो मोशन करता है, उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम जोयस्टिक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गेम गेम खेलने खेलने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, गेम खेलने में इसका प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, यानी कि उसके मोशन को, डायरेक्शन को हमको अगर कंट्रोल करना है तो इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग के मन में जो कुछ प्रश्न है वो हम क्लास के लास्ट में लेंगे, अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा हमसे। देखिए अगला देखिए, और आपका इनपुट डिवाइस क्या है, तो आपका लाइट पेन, जैसे कि ये पेन देख रहे हैं ना, इसे हम इनपुट दे रहे हैं। इसमें जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो लिखा रहा है ना, तो इनपुट दे रहे हैं। अगला आपका ट्रैक बॉल है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। और ट्रैक बॉल से हम एक मोशन में, अगर कोई गति में हमको इनपुट देना है, तो हम ट्रैक बॉल के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से, ट्रैक बॉल के माध्यम से। यहाँ स्पीकर नहीं होगा, स्पीकर आपका कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है,
तो ये आउटपुट है, ये इनपुट नहीं है, क्या आपका आने की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस, समझ गए। तो इतना चीज आपको याद है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जोयस्टिक हो गया जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं गेम खेलने के लिए, लाइट पेन मतलब ये पेन हो गया, ट्रैक बॉल मतलब मोशन में अगर डाटा को देना है तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है, सब लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस, यहाँ गलती से इनपुट में ये आ गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि MICR ये आपका कैसा है, तो ये इनपुट डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। रीडर भी होता है या रीडर के जगह और क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, समझ गए बातों को। तो ये भी लिखा रहेगा तभी भी सही है, जैसे यहाँ भी रीडर है ना, इसके जगह ये भी लिख सकते हैं क्या, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन से लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह या तो रीडर देगा या रिकॉग्नाइजेशन देगा, दोनों का काम वही होता है कि डाटा को खींच लेना अपने अंदर, क्या करना, खींच लेना, मतलब इनपुट ले लेना, समझिए बातों को। अगला देखिए, बार कोड भी आपका इनपुट डिवाइस है, OMR है मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपका क्या है, तो इनपुट ही डिवाइस है। टच स्क्रीन जैसे कि आपका मोबाइल है, ये मतलब जो भी कुछ टाइप करते हैं इसके ऊपर कोई कीवर्ड नहीं, तो टच स्क्रीन से आप क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, समझिए बातों को। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, आगे अब आपका देखिए जितना भी हम यहाँ याद कराए ना यही सब आपका इनपुट डिवाइस है। अब आगे सर इसका क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए आपका जो एग्जाम कंडक्ट करता है कौन करता है, TCS करता है। तो TCS के द्वारा जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न वो सब भी ले आए हैं, और जो इसका खुद का जो बेल्ट्रॉन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, वो हम प्रीवियस ईयर के साथ करवाते चलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है, ये सब आपको याद हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हम लिए। आज हमारे पास ये मटेरियल इंग्लिश में, लेकिन ध्यान रखिए कल से जो होगा वो आपका यहाँ पे यानी कि हिंदी में भी रहेगा। तो चाहे आपका माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपका कंटेंट मिलेगा। देखिए पहला क्या कहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन। कह रहा है कि मूव करता है कहाँ पे, तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, तो कौन सा हो जाएगा आपका, जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक का काम क्या था, ये देखिए अभी हम आपको दिखाए थे, देखिए जॉयस्टिक का काम क्या है, जो कंप्यूटर के ऊपर मोशन हो रहा है उस मोशन को कंट्रोल करना, यानी कि गेमिंग के दौरान। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं मूव करने के लिए या कंट्रोल करने। अगला देखिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन है इनपुट, तब बोलिएगा सर अभी तो पढ़ा है स्कैनर क्या होता है आपका, इनपुट होता है। बाकी ये स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और आपका मॉनिटर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है, डिवाइस समझ गया बात। आगे देखिए कह रहा है कि वेयर इज एन कंप्यूटर वुड यूज जॉयस्टिक। यहाँ देखिए जॉयस्टिक का बड़ी प्रश्न आता है, ठीक है, जॉयस्टिक और एक कंप्यूटर गेम, यहाँ पे देखिए गेम लिख दिया, कंप्यूटर गेम एंड असिस्टिव आपका टेक्नोलॉजी। तो किस लिए, जो हमारा कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास कर्सर जो होता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अगर हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो हम किसको प्रयोग करेंगे, जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं कर्सर को कंट्रोल करने के। आगे देखिए सर मेरा हिंदी टाइपिंग की गति 40 है और इंग्लिश 0 है, तो इंग्लिश सीख लीजिए, टाइम है अभी, फॉर्म भर सकते, बिल्कुल अभी भर दीजिए फॉर्म, आप सीख लीजिएगा उस ड्यूरेशन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू वेरीफाई द, यानी कि लिजिटिमेटी और ओरिजिनलिटी ऑफ द पेपर, स्पेशली चेक। अगर मान लीजिए आपको कोई चेक है, उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, गलत है, तो किसका आप प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज करिए, या इसके जगह रीडर भी आपको लिखा रहेगा तभी भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि ये आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए, बोर्ड जो है हैंग करने लगा है, थोड़ा सा वेट करिए।
एक सेकंड बस 5 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड। अच्छा अच्छा, ठीक है, आइए देखते हैं फिर। चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए, आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए, इसके ऊपर मक्खी बैठ जाता है ना, तो ये बोर्ड काम करना बंद कर देता है। समझ गए बातों को? चलिए, हम आपसे बात लास्ट में करेंगे, अभी पढ़ लेते पहले। देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन इसमें से इनपुट नहीं है? तो सर टच स्क्रीन तो इनपुट है, प्लॉटर आपका क्या है? आउटपुट है। कैसा आपका? तो आउटपुट आपका डिवाइस है, डिवाइस है। समझ गए बातों को? लाइव पेन जो हम लिख रहे हैं ये आपका इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है। जब कोई डाटा हमको मोशन में दर्ज करना होता है, किसमें? मोशन में। मोशन में डाटा डाटा आने की दर्ज करने के लिए किस लिए? मोशन में डाटा को दर्ज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ गए बातों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लॉटर आपका। इसे प्रिंटर होता है ना, सेम होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या अलग होता है कि प्लॉटर में हम 2 या 2 से ज़्यादा कमांड के यूज करके एक ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग को प्रिंट करते हैं। समझ गए बातों को? जैसे कि मान लीजिए इस भाई साहब का हमको ड्राइंग बनाना है, ठीक है, इनका ड्राइंग बनाना है, तो ये ड्राइंग को हम कमांड के यूज करके ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको हम आउटपुट जो लेंगे किसी पेपर पे, वो प्लॉटर होता है, प्लॉटर के द्वारा करते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कौन इसमें से इनपुट डिवाइस है बताना है आपको। देखिए, तो आप बोलिएगा सर अभी तो बताए हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो आपका OCR है, ये कैसा था आपका? तो यही हमारा यानी कि इनपुट डिवाइस था। क्या था? इनपुट डिवाइस था। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, और आपका इंक यानी कि प्रिंटर, यहाँ प्रिंटर लगा है ना, तो ये सब कैसा हो जाएगा? यानी कि आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। और ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, इतना कराते हैं, ध्यान से कर लीजिए, आपका एकदम अच्छा हो जाएगा सब कुछ। देखिए, कह रहा है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। कौन सा इसमें से इनपुट है बताइए। देखिए, स्कैनर क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। जबकि प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपका कैसा है? ये तो दूसरा कुछ ही है, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद आपका ये आपका आउटपुट है, और ये आपका स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। अगला देखिए, करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कौन इसमें से इनपुट है आपको बताना। देखिए, माउस आपका कैसा था? तो यही आपका था इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस था। और ये आपका प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये कैसा था? तो आउटपुट, आउटपुट आपका डिवाइस था। समझ गए बातों को? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि माउस एंड, और यहाँ पे देखिए, जैसे कि माउस हो गया, इसके साथ और क्या होगा? मतलब क्या होगा? जो कि दोनों आपका इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, स्पीकर आपका क्या है? आउटपुट। मॉनिटर आपका आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, लेकिन स्कैनर क्या है? माउस हो गया, यानी कि माउस एंड माउस, और स्कैनर क्या है आपका? तो ये दोनों इनपुट डिवाइस है, जबकि ये तीनों आपका क्या है माय डियर? तो ये आपका यानी कि आउटपुट डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। ठीक है, समझ गया? कहीं भी समझने में कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई खास बात करना होगा तो क्लास के लास्ट में। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्रैक बॉल यानी कि फॉल्स इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी। ट्रैक बॉल किसमें आता है? तो देखिए, जब भी ये ट्रैक बॉल की बात करेगा तो कोई भी मोशन, मोशन में अगर हमको इनपुट इनपुट देना होगा तो हम ट्रैक बॉल का यूज करेंगे, और ये हमारा इनपुट डिवाइस है। समझ गए? ये स्टोरेज डिवाइस की बात करेगा तो आपका मेमोरी हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा।
प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करेगा तो जैसे कि आपका CPU हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस की बात करेगा तो बहुत सारा हम आपको बताए हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि ए टाइप राइटर लाइक आपका टूल विच इज यूज टू सेंड डाटा और आपका कमांड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो टाइप राइटर है जो क्या करते हैं, उससे हम डाटा को देते हैं। क्या करते हैं? डाटा को देते हैं। तो कीबोर्ड से ही तो डाटा को देते हैं ना, समझ गए बातों को? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? कीबोर्ड हो जाएगा। समझ गए? टाइप राइटर देखिए कोट टूट में गए हुए देखिए ठका टक मारते रहता है। ठीक है, ये क्या है आपका टाइप राइटर। अगला देखिए, हालांकि यहाँ पे ये सब के सब आपका इनपुटेड डिवाइस था। कैसा था आपका? आने की इनपुट डिवाइस है, और ये भी आपका इनपुट है, लेकिन ये टाइप राइटर की बात करें तो कीवर्ड हो। अगला देखिए, अगला देखिए, कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इसका बात के ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए एग्जाम में नॉट पूछ रहा है, यानी कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समझ गए बातों को? तो क्या पूछ रहा है? नॉट इनपुट डिवाइस। कौन आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए माउस तो है, स्कैनर भी है, और आपका ये बार कोड रीडर भी है, लेकिन ये आपका कैसा है? तो ये आपका आउटपुट आपका डिवाइस है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। कौन इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जोयस्टिक आपका था इनपुट डिवाइस, जिसका यूज कहाँ कर रहे थे? अन्य की गेम खेलने में इसका यूज कर रहे थे। ऑप्टिकल आपका मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ओ एम आर ये भी आपका इनपुट डिवाइस था। लाइट पेन जो हम चला रहे हैं इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये प्लॉटर आपका कैसा है? तो सर ये आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट डिवाइस है मेरा। ठीक है, चलिए। किसी को अंग्रेजी समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? लेकिन मैं हिंदी करवा दूंगा क्वेश्चन को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हिंदी में ही समझने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में समझने में ज़्यादा मजा आता है। समझिए बात? आगे देखिए, कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि ट्रैक बॉल इज एन डिवाइस। ट्रैक बॉल जो है क्या है आपका? एक आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा? इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का मतलब समझते हैं? जैसे हम इसके पास लेकर के जाते हैं ना, तो एकदम थोड़ा सटना बाकी रहता है कि चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो क्या हो जाता है आपका? यही लाइट पेन ही होता है। या क्या करें? लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। तो ये आपका लाइट पेन होता है जो हम यूज कर रहे हैं। मतलब सटने सटने का पिछाड़िए रहेगा ना तो सूरज चलने लगता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन लीवर यानी कि दैट कैन बी मूव इन द सेवरल डायरेक्शन। क्या कह रहा है? सेवरल डायरेक्शन मतलब कोनो दिशा में चल सकता है। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। मतलब जो कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर जो आपका इस टाइप के जो इमेज बना हुआ है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये क्या हो सकता है? वो एक ही चीज़ है आपका जॉयस्टिक, जो क्या करता है? मोशन को यानी कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हाँ, हिंदी में कल से क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा, स्मार्ट हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सचिन जी। ठीक है, चलिए अगले देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन है ना, उसको किसमें? डिजिटल में जो बदलता है वो कौन है आपका? तो डिजिटाइजर है। जो आपका डिजिटाइजर है, इसका काम क्या होता है? जो भी हमारे पास आने की एना जो लॉग है, समझ गए, इन्फॉर्मेशन, उसको किस में करेगा? डिजिटल में करेगा। डिजिटल में किसका काम होता है? तो डिजिटाइजर का काम होता है। किसका? आने की डिजिटाइजर। यहाँ देखिए, जो आपका डिजिटाइजर इसका काम क्या होता है? जो आपका एनालॉग है उसको डिजिटल में बदलना। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग आपका एरिया एंड ए स्पेशल पेन डेट वर्क विथ। मतलब ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एरिया है जहाँ पे एक स्पेशल पेन जो है यूज होता है, यानी कि डेट वर्क विथ इट। मान लीजिए कि वो स्पेशल एरिया है, समझ रहे? पेन टैब चलाए हैं आप में से कुछ लोग, चलाए होंगे। उसका देखिएगा वो खास एरिया होता है, वहीं पे वो चलता है। इधर उधर करिएगा तो स्क्रीन पे लिखेबे नहीं करेगा। समझ गए? तो ये स्पेशल एरिया जो होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिक आपका टैब होता है। ये स्पेशल एरिया क्या होता है? ग्राफिक टैब आपका स्पेशल एरिया होता है। अगला
कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस कौन है इसमें से? तो सर ये स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तो हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट कौन हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस। ट्रैक बॉल आपका क्या है? तो ये भाई साहब वो इनपुट डिवाइस है और इसे हम डाटा जो देते हैं मोशन में देते हैं। कैसे देते हैं? मोशन में डाटा को देते हैं। ठीक है, अगला देखिए। और ये आपका टच स्क्रीन क्या है? टच पैड जो है ये भी आपका क्या है? मतलब हाँ, ये तो आपका इनपुट डिवाइस है, समझ गए बातों को। ये आपका आउटपुट डिवाइस का नाम हो गया, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट जो है आपका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल कैसा आपका इनपुट डिवाइस। अगला देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डाटा। इस बात को ध्यान रखिए, मोशन यानी कि जब आपको गति में जब आपको यानी कि डाटा को दर्ज करना होगा, यानी कि दर्ज करना होगा होगा तब आप किसका प्रयोग करते हैं? कितना बार तो बता चुके, ट्रैक बॉल का प्रयोग करेंगे। किसका? ट्रैक बॉल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है मैच करने के लिए। अब हम अभी तक ले तो आपको जितना पढ़ाए हैं ना, इसमें से आप लोग बताइए साउंड कम है। हाँ, मेरा गला खराब है मेरे भाई, क्या करे, साउंड कहाँ से लाया, आज गला खराब हो गया है मेरा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ मिलाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो जो आपको आता है उसको मिलाना है। क्या करना है? जो आता है। तो कौन आता है? सर कितना बार आप पढ़ाए हैं कि इनपुट डिवाइस जो हमारा कौन है? तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, इसके साथ ये मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन है सर? तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे ही मिल जाएगा। स्टोरेज का मतलब मेमोरी होता है और यहाँ पे मेमोरी लिखा गया, मतलब इससे ये मैच कर जाएगा। अब एक ही को बचा ना, तो प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम हो जाएगा। रोम बोले तो रीड वनली मेमोरी होता है। समझ गया बातों को? तो रीड वनली ये मेमोरी होता है आपको। अब देख लीजिए एक किसके साथ? क्यू के साथ। देखिए एक क्यू यहाँ भी है, एक क्यू यहाँ भी है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगला देखिए, बी किसके साथ है? तो बी पी के साथ है। बी देखिए किसके साथ? पी के साथ यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। कल हम आपको क्या करा देंगे? आउटपुट डिवाइस करा देंगे या प्रीवियस ईयर करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही चलते रहेगा आगे। समझ गए बातों को? और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए। ये आपका बैच है और ये पहले कितने का था? देखिए ये आपका 499 के था, लेकिन आप लोगों के भारी डिमांड की वजह से इसको कट करके अब कितना 299 किया गया है। तो तुरंत इससे जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए अभी इसमें 499 लेकिन इसको अब कट हो गया। एप्लीकेशन पे जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा 299 में मात्र मिल जाएगा। ठीक है, किसी को ऑफलाइन करना है तो आप सेंटर पे आइए, यहाँ से इंक्वायरी लीजिए, आपको ऑफलाइन भी व्यवस्था मिल जाएगा। समझ गए बातों को? और साथ साथ में जहाँ भी है नियर अबाउट वहाँ टाइपिंग थोड़ा थोड़ा मारते रहिए, मतलब टाइपिंग भी करते ही रहिए। थोड़ा 1-2 घंटा कंप्यूटर दीजिए, टाइपिंग मारते रहिए। आने वाले कुछ टाइम में आपके पास से वो अच्छा खासा जॉब होगा। ठीक है, साउंड में दिक्कत है सर, साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट डे से साउंड का पूरा व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आज मेरा एक्चुअली थोड़ा सा गला भी खराब है। ऐप कैसे डाउनलोड करें? ऐप आपको प्लेटफॉर्म, आपको टाइप करना है क्या? प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह। देखिए आप उसमें जाइए, प्ले स्टोर में जाइए। ठीक है, और वहाँ पे टाइप कीजिए प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह। ठीक है, और वो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी में आपको ये कोर्स जो है दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा क्या? आने की बेल, आप सर्च कर लीजिएगा बेल्ट्रोन। बेल्ट्रोन जो है आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ये वाला बैच आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए सर प्रश्न हिंदी में रखिए, दोनों भाषा में रखेंगे माई भाई, माई डियर, दोनों में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कुछ लोग को इंग्लिश समझ में आता है, कुछ लोग को हिंदी, तो हम दोनों में रखेंगे। आज हमारे पास ये इंग्लिश में अवेलेबल था, लेकिन जानते हैं कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जैसे कि इनपुट डिवाइस, ये आपको अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आएगा। समझिए ऐप पे कितना घंटा क्लास चलेगा, आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेबस बिल्कुल अच्छे से करवा देंगे, उसका टेंशन बिल्कुल आप नहीं लीजिए। आप टेंशन क्या लीजिए कि जो डेली होता है उसको आप डेली पढ़ जाइए अच्छे से। कैसे होगा, कितना कराइएगा, पास होंगे नहीं, इस सब आप खाली पढ़ते रहिए कंटिन्यू रूप से। सिर्फ पास नहीं होगा, बेस्ट नंबर आप लाइएगा। क्या लाइएगा? बेस्ट नंबर लाइएगा। समझ गए बातों को? लेकिन जैसे कहेंगे वैसे फॉलो करिए। ठीक है, आवाज़ बहुत स्लो है, कल से हम आवाज़ पूरा कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, गला आज काम नहीं कर रहा है ज़्यादा। ठीक है, चलिए।
बोलिए ना सर प्लीज, क्या बोले, बोलिए बोलिए सचिन जी, क्या क्या पूछ रहे हैं? आपका कमेंट बहुत पीछे भाग गया ना, तो अब आप बोलिए दोबारा से, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो आज का क्लास खत्म हो गया। हम आपको एक बार पीछे दिखा देते हैं, जितने भी लोग लेट से आए हैं, कि आपका यही दोनों स्लाइड हुआ है इनपुट। देखिए, एगो आपका ये स्लाइड हुआ है, ठीक है, ये स्लाइड में था, ये स्लाइड आपका था, और उसके बाद आपका ये स्लाइड था, ठीक है। इसको चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए रखें इतना ही। हाँ, क्या कह रहे हैं, माय डियर, वो एक्चुअली ना एप्लीकेशन में वो सिस्टम होता है, ठीक है, अब बहुत कम कर दिया गया, ठीक है, बहुत कम कर दिया गया, ठीक है। आप ही लोग के कमेंट की वजह से ही उसको किया गया, मतलब 500 को 3 कर दिया गया, ठीक है, ताकि आप सब लोग एफर्ट कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, उसको कर लीजिए एडजस्टमेंट, ठीक है। ओके सर, ओके, चलिए, ठीक है, आप लोग फिर कल जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके माय डियर, ठीक है। ये कैसे होगा पास, नहीं होगा, बट बेस्ट नंबर, नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि पास होने की बात नहीं, बेस्ट नंबर लाने का मत है, तो ऑलरेडी ना पास हो जाएंगे जी। हम, हमारे कहने का मतलब ये था ना, कि पास होने का नहीं सोचना है, बेस्ट नंबर लाने का सोचना है। बेस्ट नंबर मतलब क्या, जितना का वो पूछ रहा है ना, हमें अप्रोच करना है कि एकदम बेस्ट से बेस्ट नंबर लाएं। तो पास तो बहुत पीछे छूट गया ना, समझ रहे बातों को, ठीक है। तो पास तो बहुत पीछे छूट गया ना। ओके। अरे बेस्ट नंबर ले आएंगे तो पास कैसे नहीं होंगे, बात तो बहुत अच्छे। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए, ओके, बाय, ठीक है। बेस्ट नंबर लाना है मतलब पास से बहुत ऊपर नंबर लाना है, ठीक है। चलिए, चलिए भी कीजिए, ओके, बाय।